ये जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। बिहार में अब निर्धन परिवारों की बेटियां भी डॉक्टर और इंजीनियर बन सकेंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश पर कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में 9वीं से 12वीं कक्षा तक की छात्राओं के लिए मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था की जा रही है। फिजिक्स वाला के साथ हुए समझौते के अंतर्गत छात्राओं को जेईई और नीट की तैयारी कराई जाएगी, जिससे 5,834 छात्राओं को प्रतिवर्ष लाभ मिलेगा। गया जिले में धान की रोपाई के बाद किसान खाद की किल्लत से जूझ रहे हैं। डीएपी और यूरिया खाद निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर बेची जा रही है। किसान 1,350 रुपए की डीएपी 1,800 रुपए में और 286 रुपए की यूरिया 350 रुपए तक में खरीदने को मजबूर हैं। कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि स्टॉक में खाद की कमी नहीं है। पीएम मोदी 22 अगस्त को करेंगे बिहार के पहले 6 लेन पुल का उद्घाटन। बेगूसराय में बड़ी हलचल। नीतीश सरकार ने चुनावी साल में बड़ी घोषणा करते हुए अगले 5 वर्षों में बिहार के 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। राज्य में उद्योग लगाने वालों को विशेष आर्थिक पैकेज और मुफ्त जमीन जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। जरूरत पड़ी तो फाड़ देंगे बैनर। बिहार चुनाव से पहले एक दूसरे के सामने आए जेडीयू बीजेपी कार्यकर्ता। दरभंगा में दिखी कौमी एकता की अनोखी मिसाल। कृष्ण जन्माष्टमी मेले में हिंदुओं के साथ मुस्लिम समुदाय के लोगों की होती है भागीदारी। 4 दिनों तक चलेगा आयोजन। राशन गबन करने के आरोप में डीलर पर कसा गया शिकंजा। लाइसेंस रद्द कर केस दर्ज। जाने पूरा मामला। बिहार के वोटरों के लिए बदलेंगे मतदान केंद्र। बूथों की संख्या भी घटेगी। चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में बड़ा फेरबदल। बिहार की जीविका दीदियों का दिल्ली में दिखा दम। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मिला खास सम्मान, लाखों का पुरस्कार। बिहार के इस जिले में 212 दिनों में 1400 सड़क दुर्घटनाएं, 121 लोगों की गई जान। कौन है बिहार की पुतुल देवी, जिन्हें राष्ट्रपति ने 15 अगस्त पर किया सम्मानित। अनुकंपा पर बहाल होने वालों को अभी और करना होगा इंतजार। बहाली में फिर फंसा पेच। मुजफ्फरपुर से लापता हुई 12 वर्षीय आतिका नाज। इलाके में हड़कंप। सुराग देने वाले को मिलेगा 10 लाख का इनाम। हड़ताल पर गए अमीनों की नौकरी जाएगी। दफ्तर में एंट्री बैन। एक्शन में नीतीश सरकार। बिहार के बक्सर में बन रहे ताप बिजली घर का उद्घाटन जल्द होगा। प्रधानमंत्री मोदी 22 अगस्त को इसका उद्घाटन कर सकते हैं। 1,320 मेगावाट की इस परियोजना से बिहार की ऊर्जा जरूरतें पूरी होंगी। परियोजना की लागत बढ़कर 14,390 करोड़ रुपए हो गई है। उत्पादित बिजली का 85% बिहार को मिलेगा। कोविड और किसान आंदोलन के कारण परियोजना में देरी हुई। मोकामा बेगूसराय को जोड़ने वाला 6 लेन गंगा पुल हुआ शुरू। उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच 150 किलोमीटर की दूरी घटी। बिहार में इन अमीनों की नौकरी खतरे में। सरकार ने इस वजह से दी बर्खास्तगी की चेतावनी। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय ने स्नातक द्वितीय वर्ष की विशेष परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र वेबसाइट पर परिणाम देख सकते हैं। मई जून में हुई इस परीक्षा में 14,000 छात्र शामिल हुए थे, जिनमें से 95% से अधिक सफल रहे। कुछ छात्रों का परिणाम लंबित है। तृतीय वर्ष की परीक्षा 21 अगस्त से शुरू होगी, जिसके कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं होगा। नगर विकास विभाग ने पटना सहित सभी प्रमंडलीय शहरों में सैटेलाइट टाउनशिप बनाने का फैसला किया है। इसके लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति बनेगी, जो योजनाओं की निगरानी करेगी। भूमि अधिग्रहण से पहले भूस्वामियों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा और छोटे भूस्वामियों को प्राथमिकता दी जाएगी। विकासकर्ताओं का चयन नगर विकास विभाग करेगा। मुजफ्फरपुर में 27 अगस्त को इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा का आयोजन होगा। राजद और कांग्रेस कार्यकर्ता तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का स्वागत करेंगे। यात्रा दरभंगा से शुरू होकर मुजफ्फरपुर के विभिन्न क्षेत्रों से गुजरेगी, जिसका उद्देश्य वोट के अधिकार के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। राजद कार्यालय में यात्रा को सफल बनाने के लिए बैठक का आयोजन किया गया। बिहार के स्कूलों में छात्राओं के लिए फ्री इंजीनियरिंग और मेडिकल कोचिंग। शिक्षा विभाग का फिजिक्स वाला के साथ करार। पटना में जल्द बनकर तैयार होगी साइंस सिटी। परिसर में ऑडिटोरियम और हॉस्टल समेत होंगी कई सुविधाएं। महिला जदयू ने सुशासन का सार आपके द्वार अभियान शुरू किया है, जिसके तहत 40 सदस्यों की टीम राज्य के विभिन्न इलाकों में जाएगी। वे नीतीश कुमार सरकार के कार्यों पर चर्चा करेंगे और महिला सशक्तिकरण के लिए किए गए प्रयासों को उजागर करेंगे। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा और महिला जदयू की प्रदेश अध्यक्ष डॉ भारती मेहता ने इस अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया। तेजस्वी ने मतदाता अधिकार यात्रा के लिए जारी किया प्रचार गीत। जन भागीदारी की अपील। एंथ्रेक्स से बचाव के लिए सरकार ने जारी किए नए दिशा निर्देश। यहां जाने पशुओं में तेजी से फैल रही गिल्टी बीमारी से बचाव के उपाय। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के विरोध में वोटर अधिकार यात्रा शुरू कर रहे हैं। यह यात्रा सासाराम से शुरू होकर 25 जिलों से गुजरेगी और पटना में समाप्त होगी। इस यात्रा का उद्देश्य महागठबंधन के जनाधार को मजबूत करना है।
तेजस्वी ने यात्रा के लिए एक अभियान गीत भी जारी किया है। बिहार के भागलपुर में एक सरकारी अस्पताल बस महीने में एक दिन ही खुलता है। माह में एक दिन खुलने वाले अस्पताल का मामला उजागर होने पर हरकत में आए स्वास्थ्य विभाग ने जांच बिठा दी है। सिविल सर्जन ने स्वास्थ्य उपकेंद्र अगैया के सीएचओ और नर्स को शोकाज करते हुए वेतन पर रोक लगा दी। बिहार चुनाव के पहले नीतीश कुमार का किसानों को तोहफा, देश का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किया स्थापित, मिलेगा बंपर फायदा। जाने बिहार में उद्योग लगाने वालों को फ्री में मिलेगी जमीन, सरकार ने प्रोत्साहन राशि भी की दोगुनी। मुंगेर जिले में जन्माष्टमी पर वंदे भारत एक्सप्रेस का तोहफा मिल रहा है। 16 अगस्त से जमालपुर जंक्शन से इस ट्रेन का परिचालन शुरू होगा, जिसे केंद्रीय मंत्री ललन सिंह हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेन जमालपुर से हावड़ा के बीच 450 किलोमीटर की दूरी 6.35 घंटे में तय करेगी, जिससे यात्रियों और व्यापारियों को सुविधा होगी। रेलवे परिचालन की तैयारी में जुटा है। राहुल गांधी की बिहार में 1300 किलोमीटर की यात्रा से बदलेगा सियासी खेल, 125 विधानसभा क्षेत्रों में बद्दा खेल करेगी कांग्रेस। मंत्री रत्नेश सादा ने प्रशांत किशोर को भ्रष्ट बताते हुए कहा कि वे रुपया लेकर नेताओं के तलवे चाटते हैं। उन्होंने विद्युत खनन और ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यों पर असंतोष जताते हुए कार्रवाई की चेतावनी दी। मंत्री ने अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ समय सीमा में काम करने का निर्देश दिया। संपूर्णता अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया और आकांक्षा हाट का उद्घाटन किया गया। पूर्व मंत्री बीमा भारती से 4 घंटे तक योयू ने की पूछताछ, विधायकों को प्रलोभन देने का मामला। भागलपुर जिले के नवगछिया में 2 कुख्यात अपराधियों गौरव यादव और कामदेव यादव को जिला बदर किया गया है। जिलाधिकारी के आदेशानुसार उन्हें अब बांका जिले के रजौन थाने में प्रतिदिन हाजिरी लगानी होगी और अपनी दिनचर्या बतानी होगी। यह फैसला बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत लिया गया है। क्यों? सीएम नीतीश 19 अगस्त को बांटेंगे अनुकंपा नियुक्ति पत्र, मृत कर्मचारियों के आश्रितों को मिलेगी नौकरी। महागठबंधन के बाद अब एनडीए की बारी। पीएम मोदी और सीएम नीतीश गयाजी से भरेंगे चुनावी हुंकार। इस तारीख को होगी महारैली। बिहार स्टार्टअप योजना के कारण बिहार उद्यमिता का केंद्र बन रहा है। यह योजना युवाओं को प्रोत्साहित कर नवाचार आधारित विकास के अवसर प्रदान कर रही है। सरकार युवाओं को 10 लाख तक का ब्याज मुक्त आरण दे रही है, जिसके तहत 1522 कंपनियां पंजीकृत हैं। 46 स्टार्टअप सेल और 22 इंक्यूबेशन सेंटर भी स्थापित किए गए हैं। सिडबी के साथ 150 करोड़ फंड का समझौता हुआ है। राहुल गांधी सासाराम में तेजस्वी यादव के साथ दिखे। तेजस्वी ने जीप चलाकर समर्थकों में उत्साह भरा। मुकेश सहनी ने तेजस्वी को भावी मुख्यमंत्री बताया, जिस पर राहुल मुस्कुराए। महागठबंधन ने मतदाता सूची पुनरीक्षण के बाद एकजुटता दिखाई, लेकिन नेतृत्व पर संदेह बना रहा, जिसे राहुल ने तेजस्वी को स्टीयरिंग सौंपकर दूर करने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में हीरो एशिया कप 2025 के आधिकारिक शुभंकर चांद और ट्रॉफी का अनावरण किया। यह प्रतिष्ठित पुरुष हॉकी टूर्नामेंट पहली बार बिहार में 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक राजगीर में आयोजित होगा। मुख्यमंत्री ने ट्रॉफी गौरव यात्रा को भी हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बिहार में हीरो एशिया कप 2025 का आयोजन गौरव की बात है।